नमस्कार दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे एक नया अपडेट फिर से आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अब जीएसटी का रिटर्न है सभी टैक्स पेयर का डिलीट हो रहा है और इस डिलीशन को लेकर जीएसटी पोर्टल पे एक एडवाइजरी भी दे दी गई है, एक अपडेट भी दे दिया गया है। क्यों डिलीट हो रहा है ये जीएसटी का रिटर्न और ये सभी टैक्स पेयर का रिटर्न है जो कि डिलीट हो रहा है, क्या कारण है, इसको आपको अब क्या करना होगा, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सके। लाइक शेयर करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ने जीएसटी पोर्टल पे अपडेट डाल दिया है। आर्काइवल ऑफ जीएसटी रिटर्न डाटा, आर्काइवल ऑफ जीएसटी रिटर्न डाटा ऑन जीएसटी पोर्टल अब शुरू कर रहा है, यानी कि अब जीएसटी का जो डाटा है वो आर्काइव कर रहा है जीएसटी पोर्टल। अब आर्काइव करने का मतलब क्या होता है कि आर्काइव करने का मतलब ये नहीं होता कि आपका डाटा डिलीट हो रहा है। जीएसटी पोर्टल पे अब जीएसटी क्या कर रहा है, जो डाटा है आपका जीएसटी रिटर्न का, वो अब किसी दूसरे बैकएंड में अपने वो सेव करेगा, एक्सेसिबल नहीं होगा टैक्स पेयर के लिए। कौन कौन से जीएसटी के रिटर्न है जो डिलीट हो रहा है, और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना कि आपका कहीं जीएसटी रिटर्न डिलीट हो रहा है तो आपको उस केस में क्या करना होगा। चलिए देखते हैं। उससे पहले ये हम लोग एक बार अपडेट पढ़ लेते हैं जो आर्काइवल के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से आया है। यहाँ पर एक सेक्शन का जिक्र किया गया है, सेक्शन 39 सब सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये सेक्शन बताता था कि भाई कोई भी टैक्स पेयर अपने जीएसटी के ड्यू डेट जो होता है उसके 3 साल बाद जीएसटी का रिटर्न नहीं दे पाएगा, किसी भी जीएसटी का रिटर्न। ये सेक्शन बताता है, सेक्शन 39 सब सेक्शन 11। ठीक है, अब इसके बाद इसी में फर्दर एज पर द पोर्टल डाटा पॉलिसी, पोर्टल का एक डाटा पॉलिसी है जिसके तहत क्या बोला जा रहा है, टैक्स पेयर फॉर व्यू फॉर द टैक्स पेयर टू बी रिटेन फॉर 7 years ओनली। इसके तहत कोई भी टैक्स पेयर अपना रिटर्न का जो डाटा है वो 7 साल तक देख पाएगा, उसके बाद 7 साल के बाद नहीं देख पाएगा। ये पॉलिसी है पोर्टल का। देयरफॉर अब वही पॉलिसी, द सेम पॉलिसी इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल। अब वो पॉलिसी जो है जीएसटी पोर्टल का वो अब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर चुकी है पोर्टल पे। और ये 7 years का ये जो पॉलिसी है कि कोई भी रिटर्न का डाटा आपको 7 years तक ही आप एक्सेस कर पाएंगे, व्यू कर पाएंगे पोर्टल पे। ये जीएसटी अब अपडेट पोर्टल पे इम्प्लीमेंट हो गया है। 10 रिटर्न डाटा विल नॉट बी अवेलेबल फॉर व्यू बियॉन्ड 7 years फॉर एनी टैक्स पेयर, यानी कि अब 7 साल के बाद कोई भी डाटा आपको किसी भी पीरियड का अवेलेबल नहीं रहेगा, पोर्टल पे नहीं दिखाएगा पोर्टल आपको। 7 साल के बाद उसको आर्काइव कर लिया जाएगा। अकॉर्डिंगली 1 अगस्त 2024 का जो है, ऑलरेडी आप पोर्टल पे जब लॉगिन करेंगे ना, पोर्टल पे जब लॉगिन करेंगे तो ये आपका सिचुएशन यहाँ पे दिखेगा। आप जैसे ही 17-18 पीरियड यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये देखिए यहाँ पे सितंबर का मंथ दिखाएगा। ऑलरेडी जुलाई और अगस्त का डाटा यहाँ पे नहीं दिखाएगा, जो कि ऑलरेडी आर्काइव हो चुका है। डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी जुलाई और अगस्त का डाटा आर्काइव कर चुका है, कर लिया है, और इसका इंटीमेशन हम लोगों के पास नहीं था, किसी भी टैक्स पेयर को नहीं दिया गया, ऑलरेडी कर लिया गया। उसके बाद अब ये अपडेट आ रहा है, ये न्यूज़ आ रही है पोर्टल पे कि भाई अब आर्काइवल शुरू हो गया है जीएसटी रिटर्न का एज़ पर द जीएसटी डाटा पॉलिसी, जो कि जीएसटी पोर्टल का डाटा पॉलिसी है उसके तहत, जो कि 7 साल तक कोई भी डाटा आप देख पाएंगे। तो यही कारण है कि ऑलरेडी 2 मंथ का डाटा आर्काइव हो चुका है, जुलाई मंथ का, जुलाई और अगस्त, ये 2 मंथ का डाटा ऑलरेडी आर्काइव हो चुका है। अब यही कारण है कि आप जब 17-18 सिलेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ जुलाई अगस्त का ऑप्शन देखने को ही नहीं मिलेगा, यानी कि अब ये दोनों मंथ का आप डाटा डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी व्यू नहीं कर पाएंगे। अगर ऑलरेडी आपके पास है वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। जुलाई 17 का जो 7 साल क्या हो जाता है, 2024 मंथ का होता है जुलाई, तो जुलाई का जो एंड मंथ होने के बाद अगस्त 2024 हो जाएगा इसका 7 साल कंप्लीट, यानी कि 1 अगस्त 2024 से इसको 7 साल कंप्लीट होने के बाद आर्काइव कर लिया गया डाटा जुलाई का। सिमिलरली अगस्त का डाटा, अगस्त 17 का डाटा सितंबर 1
2024 को आर्काइव कर लिया गया ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी आर्काइव हो चुका है, पोर्टल पे आपको नहीं दिखेगा। अब अक्टूबर का डाटा कहने का मतलब क्या, देखिए अक्टूबर वाला जो डाटा या सितंबर वाला डाटा सिमिलरली 1 अक्टूबर 2024 को आर्काइव हो जाएगा। यानी कि अक्टूबर 1 को देखिएगा कि आपका ये सितंबर जो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है वो भी यहाँ ऑप्शन नहीं दिखाएगा। सिमिलरली अक्टूबर का जो डाटा है वो आपका 1 नवंबर 2024 को आर्काइव हो जाएगा, पोर्टल से हट जाएगा। नवंबर आपका 1 दिसंबर 2024 को आर्काइव हो जाएगा। आपका जनवरी जो है 1 फरवरी को आर्काइव हो जाएगा। इसी तरह आपका लास्ट तक चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। अब ये आर्काइवल जो है चलता रहेगा पोर्टल पे। एवरी मंथ 1 मंथ का डाटा आर्काइव होता रहेगा, जो जिसका 7 साल कंप्लीट होता जाएगा। डाटा पॉलिसी के हिसाब से पोर्टल उसको आर्काइव करता जाएगा। ये अब रेगुलरली चलने वाला है डाटा, ठीक है। तो अब ये आपको ध्यान रखने वाली यहाँ पे कुछ बातें हैं कि चूँकि अब ये पोर्टल पे आर्काइव हो जाएंगे डाटा, तो आपको एक्सेस नहीं रहेगा उसका। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास उसका डाटा नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जीएसटी रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो पोर्टल से हमें मिलते हैं रिटर्न रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़रूरत होते हैं, कभी भी आपको दरकार पड़ सकता है उसका किसी भी तरह से, इंक्लूडिंग आपका ऑडिट, असेसमेंट, कुछ भी हो, स्क्रूटनी हो, सारे जगह पे आपका वो जीएसटी का रिटर्न का कॉपी जो है दरकार लगता है, और अदर जो डॉक्यूमेंट होता है वो दरकार लगता है। अकॉर्डिंगली अपना डाटा डाउनलोड करके अपने पास रखना होगा, सेव करके रखना होगा, एक जगह नहीं 2-3 जगह, क्योंकि अब दोबारा आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे पोर्टल से उस पीरियड के लिए। बहुत सारे मल्टीपल्स प्लेसेस पे, क्लाउड पे आप उसको सेव करके रख सकते हैं कि एक जगह से डिलीट भी हो जाए या कहीं कुछ कारण से वो खो भी जाए, हट भी जाए, तो आप दूसरी जगह से उसको वहाँ से आप वो डाटा ले सके। तो अब ये पोर्टल वाला जो के लिए अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना होगा आने वाले फ्यूचर में, अगर आप परेशानी में नहीं पड़ना चाहते। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको अब आपको डाउनलोड करके रखना होगा। जो स्टार्टिंग वाले जो है सितंबर, जैसे अभी दिख रहा है पोर्टल पे, तो सितंबर मंथ से, क्योंकि पहले 2 मंथ का ऑलरेडी आर्काइव हो गया डाटा, पोर्टल पे नहीं दिख रहा है, तो आप जुलाई और अगस्त का तो कुछ कर नहीं सकते। सितंबर के बाद से अब आपका डाटा जो है, क्योंकि अगले 1 अक्टूबर को सितंबर भी वहाँ से हट जाएगा, तो अब सारा मंथ का, स्पेशली अब 2017 से रिलेटेड 2 मंथ छोड़कर, आप ये सारा डॉक्यूमेंट एटलीस्ट जो है डाउनलोड करके मल्टीपल प्लेसेस पे रख ले, ताकि आने वाले समय में इसका आप यूज़ कर पाए। रिटर्न रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए। रिटर्न रिलेटेड डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, GSTR 1, GSTR 3B का कॉपी आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि मेन रिटर्न है। GSTR 2A और 2B ये आपको डाउनलोड करके एक्सेल फॉर्मेट में, देखिए जो भी मल्टीपल जो फॉर्मेट है सारा फॉर्मेट में डाउनलोड करके रख लीजिए। एक्सेल फॉर्मेट में मिलता है वो एक्सेल फॉर्मेट में मिलता हो, वो जिस फॉर्मेट में डाउनलोडेबल डाटा है हर तरह का फॉर्मेट में डाउनलोड करके आप रख लीजिए। GSTR 9 और 9C जो एनुअल रिटर्न है उसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए। GST पेमेंट जितना भी किए हैं आप, मंथली चालान जो होता है RCM के अगेंस्ट में या टैक्स किए हैं, वो सारा आप डाउनलोड कर लीजिएगा। DRC अगर फाइल की है कोई भी स्क्रूटनी या ऑर्डर के अगेंस्ट में, उसका कॉपी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये दोनों डाउनलोड करके आप रख लीजिएगा। PDF में भी होता है और एक्सेल में भी होता है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ये टेबल 8A अब GSTR 9 एक डाउनलोड होता है। एनुअल रिटर्न जब आप भरते हैं GSTR 9 तो उसका एक टेबल 8 का डिटेल आता है एक्सेल में, जो कि डाउनलोड होता है एनुअल रिटर्न वाला ऑप्शन से, उसको भी आप यहाँ डाउनलोड करके रख लीजिएगा। टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपेरिजन फाइल एक डाउनलोड होती है पोर्टल से, वो भी आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। देखिए GST रिटर्न रिलेटेड डाटा जो है वो आर्काइव हो रहा है, लेकिन आप टू बी सेफ साइड ये सारा डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड करके रख लीजिए। ये तो रिटर्न रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। अब मान लीजिए कोई ऑडिट वगैरह होता है, असेसमेंट होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप पोर्टल से डाउनलोड करके रख सकते हैं। जैसे कि ऑडिट का इंटीमेशन लेटर जो होता है वो, स्क्रूटनी अगर हो रही है उसके लिए इंटीमेशन लेटर आया है वो, आप SCN का कॉपी अगर कोई इशू हुआ है वो भी डाउनलोड कर लीजिए। कोई ऑर्डर इशू हुआ है आपके नाम पे वो भी, ऑडिट रिपोर्ट अगर कोई असेसमेंट हो गया, ऑडिट हो गया, उसका आप ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करके
करके रख लीजिए। गुड्स सीजर हुआ है, ऐसा कोई केस है कि सीजर हुआ है, उसका रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, सारा वो डॉक्यूमेंट पोर्टल पे अवेलेबल होते हैं, डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और इस तरह किसी भी टाइप का जो कम्युनिकेशन हो डिपार्टमेंट की तरफ से जो पोर्टल के थ्रू होता है वो सारा आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आप उसका यूज़ कर पाए। अगर आर्काइव भी डाटा होता है, हालांकि अभी बोला गया है ये जो पॉलिसी में कि जो डाटा आर्काइव होगा वो रिटर्न रिलेटेड होगा, लेकिन आप जितना भी है ईयर वाइज डाटा ये सारा डाउनलोड करके रख लीजिए, ताकि आने वाले समय में आप दिक्कत में ना फंसे। अगर किसी तरह पोर्टल आर्काइव कर ले डाटा को तो भी आप उसको यूज़ कर पाएँ। मल्टीपल प्लेसेस पे आप रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, ड्राइव में रख सकते हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद इसको सेव कर लीजिए मल्टीपल जगह पे, ताकि फ्यूचर में आप यूज़ कर पाएँ। इससे क्या होगा कि आप कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा आगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये अपडेट जो है समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।